नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। ये नजर डालते हैं न्यूज आवर के अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय सेना दिवस पर देश कर रहा सैनिकों के शौर्य को सलाम। शब्द नहीं कर सकते शौर्य की आपूर्ति, बोले प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर में जारी वीकेंड लॉकडाउन, पत्नी टॉप पिकनिकर्स पर लगी रोक। और बांडीपोरा में मिला 10 किलोग्राम का आईईडी, किया गया निष्क्रिय। और अब समाचार विस्तार से। संपूर्ण देश में आज भारतीय सेना के शौर्य गाथा को सलाम किया जा रहा है। जहां एक और सैन्य कर्मी अपनी बटालियन के साथ भारतीय सेना दिवस मना रहे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री भी इनके इस शौर्य को सलाम करने का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस पर आज विशेषकर देश के बहादुर सैनिकों, सेवानिवृत्त योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना अपने साहस, शौर्य और पेशेवर कौशल के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति सेना के अमूल्य योगदान की अभिव्यक्ति के लिए शब्द अपर्याप्त हैं। वहीं सेना की उत्तरी कमान ने भी आज सैन्य दिवस राजकीय सद्भाव से मनाया, जहां उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी द्वारा ध्रुव शहीद स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कंजलवा उप सेक्टर में भी आज सैन्य दिवस समारोह 2 प्रमुख कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया गया, जहां बच्चों और युवाओं में सेना के प्रति उत्साह और सैन्य कार्यों की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए देशभक्ति फिल्म शेरशाह का प्रदर्शन किया गया। वहीं सेना में भर्ती होने के इच्छुक सभी युवाओं का कंजलवा मुख्यालय में चिकित्सीय प्रशिक्षण भी किया गया। जोरावर गैरिसन भारतीय सेना दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर को मनाने के लिए और भारतीय सेना में शामिल होने के लिए युवाओं, छात्रों और लड़कियों को प्रेरित करने और घाटी का विकास और शांति के मार्ग की ओर ले जाने के उद्देश्य से भारतीय सेना के तत्वाधीन में गुज्जर पट्टी ने सरकार के आदेशों के अनुसार सुरक्षा दूरी और न्यूनतम सभा को शामिल करने और मास्क पहनने के पालन को शामिल करते हुए कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर लोलाब घाटी में असंख्य कार्यक्रमों का आयोजन किया। इंडियन आर्मी आज हमें बहुत कुछ मिला, यहाँ इंफॉर्मेशन मिली और हमने बहुत सारा एंजॉय किया। यहाँ पे मुझे शौक है एनडीए में जाने का, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। इंशाल्लाह मैं करूँगी। थैंक यू इंडियन आर्मी। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोविड संक्रमण और ओमिक्रॉन की संख्या के मद्देनजर आज से प्रशासन ने जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कल देर रात प्रशासन द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुसार प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। किसी भी प्रकार की गैर जरूरी गतिविधियों की अनुमति नहीं रहेगी, लेकिन वाहन चलने की अनुमति होगी। वहीं उधमपुर जिला प्रशासन द्वारा पत्नी टॉप जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। निर्देशानुसार अब सप्ताह अंत में पिकनिक के लिए जाने पर रोक लगा दी गई है। इन निर्देशों के बाद से आज हर जिले में लगातार ऐलान और अपील किए जा रहे हैं। हालांकि लोगों तक इस आदेश के समय से ना पहुंचने के कारण दुकानदारों और आम आवाम को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अन्यथा आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि आप अपने घरों में ही सुरक्षित रहें और अगर आपको किसी एसेंशियल काम से घर निकलना भी पड़ता है, किसी हेल्थ इमरजेंसी की वजह से या फिर और कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस में अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, तो उस समय भी आप मास्क को अच्छी तरह से लगाकर ही घर से बाहर निकलें और घर पहुंचने पर अपने हाथों को अच्छे से धोएं या फिर सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करें और उसके साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी फॉलो करें। सभी कठुआवासियों से मेरा यह निवेदन है कि थर्ड वेव से लड़ने में हमारा सहयोग करें। निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बाह्य रोगी विभाग और रोगी विभाग सामान्य रूप से कार्य करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के निलंबन के बारे में निर्णय केवल 50% बिस्तरों के उपलब्ध हो जाने के बाद ही लिया जाएगा। अस्पतालों पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अस्पतालों में कोविड और गैर कोविड दोनों गतिविधियों का सामान्य रूप से कार्य किया जाएगा। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता में भ्रम है कि सरकार द्वारा अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी की निलंबित करने के संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है, लेकिन तथ्य ये है कि वह पहले इस संबंध में उच्च अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं और ओपीडी आईपीडी के निरंतर कामकाज और सर्जरी के संचालन की भी मांग कर चुके हैं। वो इस वक्त इंटैक्ट है। हमने लास्ट वीक ही
उसका पूरा एक रन किया, ट्रायल रन। हमने एक ACS जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने डायरेक्शंस दिए कि आप ये देखो, बड़े दिनों से हमारे वो कोविड बेड्स ऐसे ही बैठे थे, कोई पेशेंट नहीं था। आप ऑक्सीजन का जो भी ऑक्सीजन रिलेटेड सिस्टम्स हैं उनको आप ट्रायल दे दो, उनको देखो ऑक्सीजन सिलेंडर फिल्ड है नहीं है, आपका वो कंसनट्रेटर चल रहा है नहीं चल रहा है, आपका ऑक्सीजन प्लांट में कोई नैग तो नहीं आ रहा है, कोई फॉल्ट, वो तो हमने पूरा रेडी रखा है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, एक तो DRDO हॉस्पिटल 500 कोविड बेडेड है ही है, उसके बगैर हमारे पास टर्शियरी लेवल में भी बेड्स रखे गए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। अब चूंकि जो हर हफ्ते मीटिंग लेते हैं, CS साहब हर हफ्ते लेते हैं और हमारे ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हर दिन मीटिंग लेते हैं कि हम और कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन जम्मू द्वारा जिला स्तर पर लागू किए गए वीकेंड लॉकडाउन के चलते प्रशासन द्वारा RSपुरा में दुकानदारों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपनी दुकानों को बंद रखें। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्य चौराहे पर तारबंदी करने के साथ साथ लोगों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने घरों में ही रहें। और वहीं दूसरी तरफ बाजार एसोसिएशन के प्रधान सचिन चोपड़ा ने कहा कि प्रशासन का जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला, उनका कहना है कि पहले दुकानदारों से बातचीत होनी चाहिए थी और उसके बाद ही प्रशासन को इस संबंध में कोई फैसला लेना चाहिए था। रिपोर्टिंग पे दिख रहा है जैसे कि आज बता रहे हैं 2400 कुछ केस आ गए हैं, जहाँ टेस्टिंग हो रही है तो चलो केस बढ़ रहा है, धीरे धीरे से केस बढ़ रहे हैं, रोज कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं। चलो उसमें उनका डिसीजन है, चलो किसी न किसी तरीके चैन तोड़नी है उन्होंने, तो वो तोड़ेंगे भी। मगर ये भी है, लोगों को भी देखना चाहिए, इनको लोगों को भी देखना है, दुकानदारों को भी देखना। आगे बोझ के तले पे दबे हुए हैं, जैसे हमारे लोगों के बिजनेस कुछ लोगों के ऑनलाइन हो गए, कुछ हो गए, दुकानदार कहीं से भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो दुकानदारों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले में बम निरोधक दस्ते द्वारा 10 किलोग्राम के एक तत्कालीन विस्फोटक उपकरण यानी IED को निष्क्रिय कर दिया गया। ये IED का पता पुलिस और 14 RR की सेनाओं को तब लगा जब बाग इलाके में एक बागीचे में IED मिलने की सूचना उन्हें प्राप्त हुई। उनका कहना है कि सेना और पुलिस के बम निरोधक दस्ते के दल मौके पर पहुंचे और बिना किसी नुकसान के इसे निष्क्रिय कर दिया गया। इस बीच मामला दर्ज कर लिया गया है और इस संबंध में आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले में लश्कर के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि बांडीपुरा टाउन और उसके आसपास के क्षेत्रों में आतंकवादी सहयोगियों की गतिविधियों के बारे में विशेष जानकारी पर कार्रवाई करते हुए बांडीपुरा पुलिस ने और 26 AR की 3री बटालियन CRPF ने 3 आतंकवादी सहयोगियों को हथियार और गोला बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता ने गिरफ्तार सहयोगियों की पहचान अष्टांगू बांडीपुरा निवासी गुलाम मोहम्मद, इरशाद हुसैन और सोपोर निवासी आशिक हुसैन के रूप में की है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये आतंकवादी सहयोगी लश्कर-ए-तैयबा के संगठनों की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। सार्वजनिक पदाधिकारी विचार विमर्श करने के एक मंच प्रदान करते हुए सामाजिक आर्थिक विकास के संकेतकों को बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों पर चर्चा करने के लिए देश के सबसे शीर्ष थिंक टैंक नीति आयोग ने आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फोरम के बैनर तले एक वर्चुअल पैनल चर्चा का आयोजन किया, जिसमें जम्मू कश्मीर से एकमात्र प्रतिनिधि बारामूला उपायुक्त भूपेंद्र कुमार ने भाग लिया। उन्हें इस आयोजन में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था क्योंकि बारामूला जिले ने बाद में नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में 3 बार जबरदस्त और उल्लेखनीय प्रदर्शन दर्ज किया है। सूर्य नमस्कार का आयोजन करने और गुज्जर बकरवाल लोगों के बारे में आज अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने सरकार के आदेश वापस लेने की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन को हर समुदाय और मजहब के जज्बात का एहसास रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। बुखारी ने साफ शब्दों में कहा कि देश में हर नागरिक को अपने मजहब के अनुसार कार्य करने की अनुमति है, इसलिए सभी अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इस प्रक्रिया को अपनाएं या नहीं, इसकी आजादी लोगों को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में हर धर्म की वह इज्जत करते हैं, इसलिए सभी को अपनी मान्यता का हक भी मिलना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है सरकार ने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये गलती थी उनकी, कि वो मुसलमानों पे भी ये राइट करना चाहते थे जो हमारे दीन में नहीं है। सर, ये सब नहीं मालूम है। मुझे लगता है शायद जो इस वक्त अरबाब इक़्तिदार हैं उनको सेंसिटिविटीज़ का मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर की अपनी सेंसिटिविटीज़ है। करेक्ट। मेरा हमेशा मानना है कि
शायद एलजी साहब के इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके जो एडवाइजर्स हैं क्योंकि लोकल नहीं हैं, तो उनको लोकल सेंसिटिविटीज़ का शायद वो ब्रीफ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि सर बहरहाल अच्छा है, मीडिया प्लेज द रोल, आप लोग हाईलाइट करते हो लोगों के सेंटिमेंट्स, और इंशाल्लाह आपको मैंने हमेशा कहा है कि हम उन सियासतदानों में से जिनके लिए लोगों जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए अलर्ट मोड पर हैं। वहीं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए परगवाल गांव में पूर्व फौजियों ने एक बीड़ा उठाया कि वे प्रत्येक घर में जाएंगे और हर गांव में जाकर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जुड़कर वहां के लोगों को कोरोना से बचने की पूरी जानकारी देने में अपना योगदान देंगे। पूर्व फौजियों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम भी इस प्रकरण में उनके साथ रहेगी। ये जो हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, हम लोगों ने ग्रुप बनाया, हर गांव के बीच हम लोग जा रहे हैं, लोगों को जो है ये जो वायरस चला है अभी 3 फेज में, इसके लिए जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल करो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो और डिस्टेंस रखो, बाकी काढ़ा वगैरह पीते रहो। क्योंकि जो पहले वायरस आया था वो 60 साल की उम्र से लोगों को जो चेतना किया था, उसके लिए हम लोगों को पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने वैक्सीन लगाई या नहीं। अगर लगाई है तो हम तीसरी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि रखो। अभी जो है स्कूलों के बीच 15 से 18 साल के भी बच्चों को जो है वैक्सीन लग गई है, तो लोगों को बोल रहे हैं कि जाओ आप लोग वैक्सीन लगवाओ बच्चों को, और बच्चों के लिए हिदायतें जो है उनको बताओ, डिस्टेंस रखना है। बाकी यही हमारा उद्देश्य है। हम हर घर में जाकर परिवार के मेम्बर का नाम लिखते हैं, उनकी एज लिखते हैं और वैक्सीन के बारे में जागरूक करते हैं। और हमारे ये ग्रुप बड़े आर्मी वालों के हर गाँव में जाकर चेक करते हैं। बाकी हमारा आर्मी के साथ संबंध है, इधर कोरोना सेंटर आर्मी में खुला है, ब्रिगेड में खुला है। अगर कोई ज़्यादा वो होता है तो हम उनको उधर पहुँचा देते हैं। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति, और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।